आदरणीय दादी जानकी जी का पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस के। दादी के बारे में तो सभी जानते हैं, सब पुराने हैं। दादाजी की क्या स्थिति थी, बड़ा डर लगता है। हमारे जीवन के अंदर बाबा का हो जाना बहुत बड़ी बात, लेकिन एक माता होकर के शादी के बाद बाबा को समर्पित हो जाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा बड़ी बात है। एक संसारिक बन करके फिर एक सन्यासी बन जाना की सोचे, दे दे की दुनिया से उपराम हो जाना, दे दे के संबंधों को एकदम त्याग देना मनोबुद्धि से बहुत कमाल का पुरुषार्थ है। और संस्था के मुख्य प्रशासक बन जाना, बाबा ने कुछ देखा, वो सब देखते हैं दादी की विशेषताएं। इतना त्याग, तब इतना पुरुषार्थ, इतना अपने पर ध्यान देकर के बाबा को अपने अंदर समा लिया। बहुत बड़ी कमाल की बात है। दादी सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए, सारी कारोबार संभालते हुए एकदम उपराम रहते थे। किसी भी चीज के अंदर कोई भी लगाव नहीं, कोई मेरापन नहीं। ये जो मेरापन जितना खत्म होता जाता है, उतना ही हम आत्माएं पवित्र बनती जाती हैं। पवित्रता ब्रह्मचर्य ही नहीं है, तो दे दे के भान से उपराम हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी पवित्रता है। कर्म बंधन, दादी बहुत इस बात को समझाते थे, हमारा कहीं भी कर्म बंधन ना रहे, सब चीजों से मुक्त हो जाएं और अपने आप को खाली होते भी, स्थूल चीजों से खाली होते भी अपने आप को मालिक समझे। जितना ज्ञान गुण शक्तियां होती हैं, उतना ही अपने आप को रूहानी नशा रहता है। लोगों का मापदंड तो स्थूल चीजों पर होता है कि ये खुश है तो माना इसके पास बहुत धन होगा, शायद बहुत साधन होंगे, शायद इसलिए बहुत खुश है, मस्त है, मजे में है। लेकिन नहीं, जितना ही ज्ञान जीवन के अंदर धारण होता जाता है, ज्ञान हमारा अपना बनता जाता है। बाबा कहता है वो अलग बात है, मेरा अनुभव कहता है। मेरा अनुभव कहता है कि ऐसा है। बाबा कहते हैं तुम जानते ही, हमारा अंदर वो ज्ञान चल जाए, अंदर चला जाए, जितने गुण आते जाए, शक्तियां आती जाए, उतना ही हम अपने आप को जितना भरपूर चीजों से करते जाते हैं, उतना ही रूहानी नशा और खुशी जो है बढ़ती जाती है। वो दादी जी को देखा, दादी को देखा है ना,
कभी भी बैठ जाए, कहाँ भी जाए, वो अपने अंदर जो उनके भरा होता है वो अपने आप जो अनुभव किया होता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकलता है। दादी कहते हैं खिस्सा खाली हमें दुनिया के वाली, स्थूल रूप में कोई मेरे पास कुछ नहीं है। कोई दादी ऐसे रखते भी नहीं थे कि मेरे पास ये वो ये चीज मेरे काम आएगी वो आएगी, कुछ नहीं। खुद जब उस चीजों से न्यारे हो जाते हैं, समय अनुसार जब जिस चीज की जरूरत होती है, इस तरह वस्तुओं से साधनों से न्यारे होते ही जब जब जिसकी जरूरत होती है, बाबा अपने आप ही जितना मन न्यारे होते जाएंगे, ज्ञान युक्त होते जाएंगे, उतना ही ऑटोमेटिक जो है वो चीजें जब चाहिए होंगी अपने आप बाबा जुटा देगा। जितना चिंता करेंगे उतना मौके पर चीजें होते भी दूर हो जाएंगी। जितना इकट्ठी करने की सोचेंगे उतना मौके पर समय पर जब जरूरत होगी वो दूर हो जाएंगे। जितना इन सब चीजों से न्यारे होते जाएंगे मन से, उतना समय पर सब हाजिर हो जाएंगे। ये दादी ने ऐसा प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है। हमें भी प्रेरणा मिलती है बड़ों से। इतना एक बाबा में मन रखो, बाबा मेरा दूसरा न कोई, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, इस वृत्ति में रहो, इसी स्थिति में रहो तो सब कुछ अपना हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक में ही सारा संसार समाया हुआ है, एक में ही सब है, इसी सब मिलना है। तो उसी एक को ही, एक ही श्रीमत पर चले। कहते ना सबको राजी करने के बजाय एक को ही राजी कर ले तो सब कुछ हो जाता है। दादी का यही था कि एक भगवान मेरे पर राजी हो जाए, सच्चे दिल पर साहेब राजी, मुझे सच्चे बाबा का बच्चा बन करके चलना है। साहेब राजी, सब कुछ राजी है। तो दादियों के नजदीक हम रहे हैं, कैसे वो उनकी वृत्ति के अंदर सारा संसार ही अपना, कोई अपना नहीं है या सभी अपने हैं। या तो सभी अपने हैं या कोई नहीं, सभी से अपनापन और अंदर की वृत्ति में कोई मेरा नहीं। दृष्टि में सबके लिए अपनापन, जो भी कोई जाएगा लगेगा दादी मेरी है ना, हमारे अपने हैं, ऐसा फीलिंग आती है हमारे अपने हैं। और वृत्ति में क्या है, उनकी वृत्ति के अंदर क्या बना हुआ है, कोई भी मेरा नहीं है एक बाबा के सिवाय। जिसकी बुद्धि में ये आ गया मेरा कोई नहीं, एक बाबा है, उसको सब अपने लगते हैं। ये संसार अपना ही लगता है, सब मेरे हैं, ये मेरा है, ये नहीं है, ये तेरा मेरा समाप्त होता चला जाता है। तो दादी के जीवन में ये धारणाएं देख करके प्रेरणा मिलती है कि कैसे हमें भी पुरुषार्थ करना है, इस पर काम करना है। ज्ञान जो सुन रहे हैं उस पर अगर हम काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो अनुभव नहीं होगा, जीवन के अंदर आनंद नहीं आएगा। ज्ञानी आत्मा बन करके भी ब्राह्मण जीवन बन करके, ब्राह्मण जीवन पा करके, ब्राह्मण जीवन का आनंद तभी आता है जब हम विशेष अपने पर ध्यान देते हैं कि मेरे में कहाँ कहाँ किधर किधर कोना कौन सा ठीक नहीं है। जैसे घर को साफ करते हैं, कोने कोने को देखते हैं, ऐसे अपने ही संस्कारों विचारों को कोने कोने को देख करके सेट करना है अपने आप। कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, खुद को पता होता है कि मेरे स्वभाव संस्कार की मुझे कहाँ दिक्कत आती है। उसको योग की शक्ति से, एकाग्रता की, जितना मन एकाग्र होता है, एकाग्रता की शक्ति से ही चेकिंग होती है। चेकिंग के साथ
चेंज करने की पावर मिलती है बाबा से। तो दादी ने विशेष पुरुषार्थ किया, मैं आगे कैसे जाऊं? कहा कि वाणी जो है, बाबा की मुरली जो है वो पढ़ो, कई बार पढ़ो, कितनी बार पता नहीं, दादी पढ़ते ही रहते थे। जितना पढ़ेंगे उस पर उतना ही ध्यान जाएगा। जितनी बार आप पढ़ो, हम एक बार पढ़ते हैं तो दोबारा जब पढ़ने पढ़े आप देखो, आपको लगेगा कि शायद मैंने पढ़ा नहीं है ना। फिर बार बार पढ़ने से क्या होता है, उस पर अटेंशन जाता है, अपने पर अटेंशन जाता है। जितना बार बार पढ़ते ना तो अपने आप पर ध्यान जाता है। दादी ने ये पुरुषार्थ करके इतना आगे अपने आप को बढ़ाया। साथ तो ये जो बाबा कहते हैं उसको ही जीवन में धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं आधार ही हमारा मुरली है। दादी इतना आगे चलेगी, देखो 5 पड़े हुए थे, फौरन में सेवा में बाबा ने भेजा है। कितनी बड़ी बात है। अभी आप गहराई से इस यज्ञ को देखो, दादी बाहर गई, फौरन में गई, वहाँ सेवाएं की, सेंटर खोले, वहाँ सेंटर खोल करके फिर इंडिया में आकर के फिर बाबा की कारोबार संभाली और इतने हैंड्स तैयार किए जो वहाँ पर थे। ये रजनी दीदी है, ये कौन है, मलेशिया वाले कौन है, मीरा बहन है, जयंती दीदी है, मोनी दीदी है, जो इतने उन्होंने महारथी तैयार की। वो क्या कर रहे हैं, अब वहाँ सब कुछ उन्होंने सेट फिट कर दिया है, कारोबार चल रही है। आजकल इससे सारी चलती है, नेट से सब काम चलता रहता है, मेल से उधर से, ये सब मीडिया जो है सारी कारोबार वहाँ भी चला रहे हैं। और यहाँ पर अब दादियाँ तो रही नहीं है, तो अब कारोबार यज्ञ का कैसे चलता है? कहीं जयंती दीदी जा रहे हैं, कहीं मीरा दीदी जा रहे हैं, कहीं सुदेश दीदी जा रहे हैं, ये सारे वहाँ ही तो सेवा करके आए। संदेसी बदन में जा, पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी वतन में जा, उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेसी भक्त
याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान सभी को बनकर के वरदानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दुनिया की कई भाषाओं से थी आप सदा ही भोली। सबको दिया प्रभु ज्ञान आपने बोल के प्रेम की बोली। शक्ति सभी में भरती रही तुम देकर दृष्टि रूहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। त्याग तपस्या सेवा आपकी सच में बड़ी निराली थी। नहीं कुछ भी पास में रखा फिर भी सारे जहां की वाली थी। कभी भूल ना पाएंगे हम तेरी याद सुहानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम
तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने, मुरलीधर और मुरली की तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। साथ हमारे सदा हमारी दादी माँ है, हमारी दादी माँ है। चमके सूरज चंद्रमा, कायम जब तक ज़मीं आसमां, चमके सूरज चंद्रमा। बाबा मम्मा के संग संग में, बाबा मम्मा के संग संग में याद आएगी दादी माँ। कायम जब तक ज़मीं आसमां, चमके सूरज चंद्रमा।